मैं दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के हस्तसाल गांव में हूं। ये गांव पहले बड़ा शांत रहा करता था, लेकिन 4 मार्च को एक घटना घटी। उस घटना के बाद माहौल बिगड़ा, खराब हुआ और अब ईद के मौके पर भी माहौल थोड़ा सा टेंस है। और टेंस क्यों है, कैसे है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस का राइट कंट्रोल व्हीकल है। आप विक्रांत को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये बैरिकेटिंग आप देखिए। बैरिकेटिंग और पुलिस की गाड़ियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि माहौल कुछ ठीक नहीं है और लोगों में सुरक्षा का भाव बना रहे, इसके लिए भी ये एहतियातन इंतजाम किए गए हैं। आपको लेकर के चलते हैं हस्तसाल गांव की तरफ और आप देखेंगे कि ये लोगों का आना जाना भी बना हुआ है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो मुस्लिम जो आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा ईद के मौके पर इस गांव को छोड़ करके जा रहा है। कैमरे के पीछे खास बात यह है कि माहौल इस हद तक टेंस है कि उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने लगातार ये कोशिश की कि कैमरे के सामने आकर के लोग अपनी बातों को कहें, अपनी बातों को रखें, लेकिन डर कह सकते हैं कि उस डर की वजह से कोई कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन 2-3 तरह की बातें आई कि मसलन एक चीज़ की ज़्यादातर जो है मुस्लिम आबादी इसलिए इस गांव को छोड़ करके जा रही है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर खून की होली खेलने की धमकी दी गई थी, उसका डर है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ईद पर सामान्य तौर पर लोग अपने घरों को जाते ही जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट रीजन में जो वार छिड़ी हुई है ईरान के ख़िलाफ़, उसका भी असर है और उसकी वजह से एलपीजी गैस की जो किल्लत है, दिक्कत है, उन दिक्कत की वजह से भी एक बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। लेकिन इसका काउंटर सवाल भी ये होता है, काउंटर जवाब भी ये आता है कि ईद पर पहले लोग जाते थे, लेकिन इस दफ़ा जाने वालों की संख्या कुछ ज़्यादा है और उसके पीछे कहीं न कहीं एक डर की वजह भी है, डर की बात है। मैं उत्तम नगर के हस्तसाल गांव में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस गांव के फैब्रिक को समझिए, घरों को समझिए। एक खबर ये आई जो है कि ईद आने वाली है और उसके पहले बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज से मुस्लिम समाज के लोग इस इलाके को छोड़ करके चले गए हैं या जा रहे हैं। तो क्या वास्तव में वो हकीकत क्या है, उसको समझने परखने के लिए हम मौके पर मौजूद हैं और ख़ुद यहाँ पर हमारे साथ इसी गांव के लोग रहने वाले हैं जो खुद ही बताएंगे कि वास्तव में स्थिति क्या है। नहीं, लेकिन जैसे था ना कि ये मुस्लिम समाज के लोग भी मतलब ईद के मौके पे ही छोड़ के जा रहे हैं, तो ये कितना सच है? वो इसलिए वो एक होता है कि डर होता है आदमी को। डर मतलब एक वैसा डर नहीं है कि कितने तो चले ही गए। कितने चले गए होंगे? चक्कर क्या है? वो सारे चले गए, तो किराए पे रहने वाले लोग ज्यादा गए। जो किराए पे तो वो लोग क्यों गए? मतलब पहले भी जाते थे? पहले भी जाते थे। नहीं, वो पहले तो ऐसा है, अपना काम धंधा जाते चालू तो कर ईद देते पे थे, ही थे, ईद के लेकिन टाइम अब की पहले चले वो गए। ईद के टाइम पे थोड़ा इंसान फर्क घर क्यों जाएगा? इस बार लोग पहले चले गए। पहले बंदा अपना घर जाता तो है बनाएगा, ये आदमी। अपना घर बंद क्यों नहीं, करेगा? बनानी नहीं थी। नहीं, तो वो डर की वजह से। और बहुत से अपने घर भी ईद जाते ही जाते हैं। हैं। इसमें तो ज्यादा काम होता है। बहुत से वो अपने कुछ घर पहले पे ही चले भी ईद गए। अब जिसका मनाते हैं। गाँव ही नहीं है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? अब किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, 300-400 रुपए किलो गैस मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही है। नहीं, इस वजह से पर्पज से चले गए। सिलेंडर तो एक वजह ठीक है ना। है, नहीं, सिलेंडर का तो लेकिन अलग जो reason है। घटना जो घटी उससे सिलेंडर भी पता है। सिलेंडर तो अलग रीजन से महंगा हुआ डर के मारे चले गए। वो वो जो बयान ये आ जो रहे है हैं ना, ना, उससे पीछे और सिलेंडर तो कहीं भी चलेगा, बयान सब जगह महंगे। दिवाली नहीं, महंगे तो है पर मिल भी तो नहीं रहे ना। लोग वहाँ घर के अंदर कुछ है ही नहीं खाने के लिए। किराएदार ज्यादा जा रहे हैं। किराएदार जा लेकिन रहे हैं। लोकल और लोग जाते ही थे। जो वो लोग क्या करते थे, अपना ईद दिवाली पे होली पे अपना कुछ ना कुछ बेचते थे। अब वो क्यों भाग रहे हैं? उन्हें पता है यहाँ तो कोई दिवाली होली बननी नहीं है, इससे बढ़िया भाग ही जाओ। यहाँ पे क्या खून खराबा की बात ही हो रही है? हमें मरना कोई ना, इस चक्कर में भाग रहे हैं वो लोग। तो मतलब ईद पर जो है पहले भी लोग जाते थे, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा जा रहे हैं। नहीं, वैसे नॉर्मली त्योहार जैसे ईद दिवाली होते थे, जैसे तो होली मनाने जा रहा है, है। दिवाली है, अपने जो बिहार से लोग काम करने आते हैं वो तो देखो, आपने देखा होगा स्टेशन में कैसे भीड़ होती है, तो वो हर फेस्टिवल थोड़ा थोड़ा जाते लोग। पर इस बार सुनने में आया कि सब जो संख्या जाने की संख्या बढ़ रही है। हमारे साथ जमील अहमद जी हैं और उत्तम नगर जामा मस्जिद के सदर साहब भी मौजूद हैं और हम इन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये जो पलायन आप कह लीजिए, चाहे जो जा रहे हैं, उसके पीछे की असली वजह क्या है? वो डर है या सामान्य प्रक्रिया है, लोग आते जाते हैं? तो सबसे पहले तो आप ही से सवाल कि ईद पर जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, तो उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने जो हेट स्पीच दी है उसकी वजह से
क्या नाम है, लोग डरे हुए हैं। बहुत डर का माहौल है, इतना डर का माहौल है कि मतलब बिना बताए और बिना चुपचाप लोग अंधेरे में कुछ वैसे चुपचाप निकल रहे हैं। और हम प्रशासन को बार बार कह रहे हैं इस चीज़ को कि सोशल मीडिया पे जो हेट स्पीच है उसके बारे में कोई एक्शन लें। सोशल मीडिया पे हेट स्पीच है, बार बार बोला जा रहा है। प्रशासन कह रहे हैं कि भाई हमारा आईटी सेल काम कर रहा है, आईटी सेल काम, मगर कोई भी हमें अभी तक भी हेट स्पीच का रुकना नहीं हो रहा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे एरिया के अंदर बहुत डर का माहौल है। अच्छा, ये बताइए कि आबादी जो है, जो हस्तसाल कॉलोनी है, इसमें मुस्लिम आबादी क्या होगी? 40% 60%। 40% मुसलमान है और 60% हिंदू है। अच्छा, इसको नंबर्स में अगर फिगर के तौर पर देखा जाए 2000 4000 ऐसे करके? नहीं, इसके तो ये बड़ी तादाद ये है। आंकड़े नहीं है। ये आंकड़े नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो ये बताइए, ईद पर पहले भी लोग जाते रहे हैं या ये पहली दफ़ा है कि जब ईद पर लोग घर छोड़ करके जा रहे हैं? नहीं, जाते थे लोग, जो कि क्या नाम है बेचारे जो मेहनत मजदूरी करके अपना काम करने आते थे वो जाते थे, मगर इतनी तादाद में नहीं जाते थे जो इस टाइम जा रहे हैं। और जो यहाँ पे परमानेंट रहने वाले हैं वो लोग भी जा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा डर का माहौल है। अच्छा सदर साहब, ये जमील जी जो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में, मतलब संख्या ज़्यादा है, तो ये क्या मतलब डर ही है कि? दोनों बातें हैं। कुछ लोग तो अपना काम करने के लिए अक्सर हमेशा जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ने थोड़ा डर फैला दिया है। उसके तहत हिंदू मुस्लिम दोनों जा रहे हैं। ऐसा नहीं मुस्लिम परिवार जा रहे हैं, दोनों परिवार जा रहे हैं। जो बेचारे कमज़ोर हैं, डरे हुए हैं, वो अपने आप पलायन कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, जैसे यहाँ पे लोग रहने वाले हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग ही हैं या बाहर के लोग आए और वो अपना जा रहे हैं? ज़्यादातर बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग कम तादाद में जा रहे हैं। बाहर के लोग जो आए हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, अपने कमाने खाने के लिए आते हैं, वो लोग तो अक्सर जाते थे, अब और ज़्यादा जा। नहीं, तो अक्सर जाते थे, ठीक हाँ। है, लेकिन इस दफ़ा जो वो बाहर जा रहे हैं, मतलब अपने घरों वो इस बार जो हमारे रिहायशी वाले भी कुछ जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने ऐसा डर का माहौल फैला दिया है कि हर आदमी अपनी जान की परवाह करता है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई? प्रशासन की तरफ से हमें पूरी सहयोग मिल रहा है और तभी हम भी रह रहे हैं यहाँ पर। तो आपको प्रशासन से नाराज़गी नहीं है? नहीं, हमें प्रशासन से नाराज़गी नहीं है। प्रशासन ने हमसे कह दिया है कि नमाज का वक्त पे कोई जैसा कि आप दिक्कत देख भी सकते हैं कि एक शख्स जो है वो जा रहे हैं और आप देखिए थैला भी है हाथ में और साथ ही साथ जो है बैग भी है, तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। तो सदर साहब, जैसे कि कुछ दृश्य भी नज़र आ ही रहे हैं, तो ये विशुद्ध तौर पर इस दफ़ा केवल डर का ही माहौल है? हाँ, इस बात जो थोड़ा डर का माहौल है, हम पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोग डरे हुए हैं। समस्त लोग नहीं डरे हुए हैं। समस्त लोग होते तो एरिया खाली हो जाता। कुछ लोग जो डरे हुए हैं, कमज़ोर तबके के रहे, जे कॉलोनी है तो कमज़ोर तबके के लोग रहते हैं, तो वो जल्दी डरता मजदूर आदमी। तो जैसे क्या है कि जो भाईचारा कमेटियाँ होती हैं, उन सबों से मतलब आप लोगों ने कोई वार्तालाप किया कि इस तरह के माहौल को जो है ख़त्म किया जाए? पुलिस ने 2 बार अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें दोनों पक्षों के लोग थे। पहली बार जो बुलाई उसमें हरी सरजाई थे, पवन सिंगला जी थे और एक असीम त्यागी जी हैं जो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है शॉपकीपर की, उसके चेयरमैन है। दोबारा बुलाई, उसमें टोनी थे और हमारा गोपाल सिंधी है और कुछ लोग उसमें। अच्छा, तो आप लोग अपील नहीं कर रहे हैं कि जैसे लोग जा रहे हैं घर छोड़ करके कि भाई आप मत जाइए, डरने की कोई बात नहीं है? प्रशासन कह रहा है, हम भी कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, हम भी कह रहे हैं लोगों से, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे अपील नहीं की है। वैसे हम लोगों से मना कर रहे हैं कि हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ रहें, तो आपने आराम से हमेशा। सोशल मीडिया पर अपील क्यों नहीं की? सोशल मीडिया वाले ने हमसे पूछा ही नहीं किसी ने, हमारा कोई अपना चैनल है नहीं, इसलिए आप अपनी बात नहीं कह पा रहे? आपने क्या भाई, हम तो पहले एक बात आई थी कि उनके परिवार से मिलने की, उनसे भी बात हुई थी, उनके वकील साहब आए थे, जो पीड़ित परिवार के वकील चौहान साहब आए थे, थाने में बात हुई थी टाइम लेने की कि हम उनसे टाइम ले लेते हैं, आप मिलना चाहे तो मिलो। आज तक उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। तो कुल मिला करके ये है कि अभी हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और ये जो बात कहलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम की, मुस्लिम पक्ष में तो कोई दूसरा पक्ष है ही नहीं। वो जो इन्होंने किया है वही लोग हैं, वो फरार हैं या गिरफ्तार हैं, तो उनकी तरफ से कोई बोलने वाला है ही नहीं। ये लोग खामा का सोशल मीडिया फैला रहा है कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिमों ने मारा। मुस्लिम वही परिवार है और कोई मुस्लिम परिवार है ही नहीं उसके साथ। पर आपको लग रहा है कि ये सांप्रदायिक रंग दिया गया है? रंग दिया गया, हमारा रंग दिया जा रहा, दिया नहीं गया। हमारे डीसीपी साहब ने भी बयान दिया
कि दो परिवारों का झगड़ा है, ये दो समुदायों का झगड़ा नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस इलाके से पहले भी मुस्लिम समाज के लोग जाते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा कहीं ना कहीं जो 4 मार्च को जो घटना घटी और उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पोस्ट आया, उसके बाद से डर का माहौल है और उसकी वजह से लोग जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो मुस्लिम और हिंदू समाज से दोनों से जुड़े हुए जो बेहतरीन लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनकी अपील ये है कि लोग घर छोड़ करके नहीं जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपील उनके ऊपर नज़र नहीं आ रही है।